मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इन चार आत्माओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आपको इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इनके बारे में यदि आप समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपके जीवन में परेशानियों का कारण क्या है। जी हाँ, क्योंकि इनमें से कुछ एक ऐसी आत्माएं हैं जो आपको लगातार कष्ट पहुंचा रही हैं, आपकी पीड़ाओं का कारण है। इनके बारे में जानना और ये आपको कष्ट क्यों पहुंचा रही हैं, इस विषय को समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी तो आप इसका निवारण कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाना चाहती हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, लेकिन आप उनके बारे में ना तो जानते हैं, ना समझते हैं और ना ही उनसे जुड़ पा रहे हैं, ताकि आप उनके द्वारा दी जाने वाली लाभ, सुविधाएं, मौके, अपॉर्चुनिटी ग्रहण कर पाए। बंधु, एक चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस संसार में जो भी कुछ है वह भौतिक स्तर पर तो केवल 5 से 10% ही है, बाकी 90 से 95% ऊर्जाओं के स्तर पर नियंत्रित होता है। आप खुद ही देखिए, आज के इस साइंस के, विज्ञान के युग में देखिए, मोबाइल फोन आपकी जेब में रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो तरंगे हैं वो चारों तरफ के वातावरण में भरी पड़ी हैं, लबालब, और ना जाने कैसी कैसी कितनी प्रकार की तरंगे हैं। कोई मोबाइल के लिए तरंग है, कोई ब्लूटूथ की है, कोई वाईफाई की है, कोई किसी प्रकार की, ना जाने कितने कितने प्रकार की तरंगे जो हम स्वयं उत्पन्न करते हैं ताकि हमारे उपकरण चलते रह सकें। फिर ब्रह्मांड, या यूं कहेंगे ब्रह्म या भगवान ने भी ना जाने कितने प्रकार की तरंगे बनाई हैं, जिन्हें हम नाना प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच समझते हैं। और वे तरंगे हमको, या यूं कहेंगे वे ऊर्जाएं हमको कभी इफेक्ट यानी कि अच्छा प्रभाव देती हैं और कभी दुष्प्रभाव दे देती हैं। तो हम कह देते हैं कि नकारात्मकता ने हमको घेर लिया है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे हैं। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है। असली खेल यह है कि आप अपने स्तर पर तो कार्य करिए, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, उसमें कोई कसर मत छोड़िए। जीवन मेहनत करने वालों के लिए ही शुभ परिणाम लेकर आता है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। मेहनत करने के साथ साथ भाग्यवान होना भी अनिवार्य है। और भाग्यवान आप कैसे बनेंगे? भाग्यवान आप बनेंगे अपने आसपास की ऊर्जाओं को समझकर, उनमें फेरबदल करके, परिवर्तन करके, उन ऊर्जाओं से लाभ लेकर। क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि आपकी सफलता जो आपके पास आएगी वह 5 से 10% आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपके विचारों से आएगी, और 90 से 95% ऊर्जाओं के सकारात्मक होने से आएगी। आपने अक्सर ये चीज अपने जीवन में महसूस की है और ये कहते हुए भी लोगों को सुना है। ना जाने क्यों बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाता है, ना जाने क्यों चीजें बिल्कुल ठीक होते हुए अचानक से खराब हो जाती हैं, ना जाने क्यों रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति पत्नी के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन अचानक से ना जाने क्या हो गया कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, अब तलाक तक नौबत आ गई। बिजनेस में भी यही है कि बिजनेस अच्छा चल रहा था, एक निश्चित टाइम तक व्यापार बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हो गया कि व्यापार खराब होता चला गया, डूबता चला गया। तो ये जो ना जाने क्यों वाला जो बात होती है ना, यही है डिस्टरबेंस ऊर्जाओं के बीच में, एनर्जी के बीच में। अब इस बीच में आप वही हैं, आपकी मेहनत वही है, आपकी प्रयास वही है, आपके सोचने का तरीका भी वही है, लेकिन बदला क्या है? यहां पर बदला है ऊर्जाओं का स्तर। ऊर्जाओं की जो प्रकृति है वह बदली है, शुभ से अशुभ हो गई, आपको पता भी नहीं चला, और आप केवल और केवल मेहनत करते चले जा रहे हैं, चीजों को संभालते चले जा रहे हैं, फिर भी चीजें संभल नहीं रही हैं और सब कुछ तहस नहस होता चला जा रहा है। लाखों करोड़ों के कर्जे में, तमाम दुनिया भर के विवादों में, लांछन में, ना जाने कितनी प्रकार की परेशानियों में उलझते चले जा रहे हैं। आप हमारी बात से सहमत हो रहे होंगे, हमें लगता है। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही बारीक विषय है। इस विषय को समझने के लिए ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होना अनिवार्य है। जो हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को समझने के लिए पूरा चित्त यहां रखना होगा। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक चाबी बनेगा, एक कुंजी बनेगा, जो आपके भाग्य के दरवाजे को, ताले को खोल देगा। जी हाँ, किसी न किसी कारण की वजह से आपके भाग्य पर, आपके लक पर जो ताला लटक गया है, उस ताले को कैसे खोलेंगे? यही ज्ञान जो हम आपको देने जा रहे हैं, यही ज्ञान इस लक को खोलने की चाबी बनेगा।
जी हाँ, बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको करेंगे, बताएंगे। बहुत सारी चीजें, निषेध कार्य बताएंगे और अनिवार्य कार्य बताएंगे। भविष्यवाणियां बताएंगे, अगले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां बताएंगे, पूरा रोड मैप देंगे, ग्रह नक्षत्रों की बात करेंगे और इन 4 आत्माओं की बात करेंगे जिन्होंने आपको हर तरफ से घेर रखा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। अब आपको इन्हें समझना है पहले तो, फिर इनसे लाभ लेना है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसी वक्त कार्यक्रम छोड़कर जा सकते हैं। आपको लगेगा कि क्या बकवास बातें हो रही हैं, सीधे भविष्यवाणी बताओ और आगे बढ़ो। तो अगर आप ये विचारधारा वाले इंसान हैं कि आपको तुरंत से काम चाहिए, तुरंत से सफलता चाहिए, तुरंत से मतलब की बात चाहिए, तो आपके लिए ये कार्यक्रम है ही नहीं। क्योंकि फिर ऐसे में हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर पात्रता नहीं है, आप खाली नहीं हैं, आप पहले से ही भरे हुए हैं। न जाने क्या क्या आपके मन में भरा हुआ है, और भरे हुए पात्र में कुछ भी भर पाना संभव ही नहीं है। पहले पात्र खाली होना पड़ेगा। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ बातें मतलब की हो रही हैं, तो आप ठहर जाइए। अब आपका यहां से भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, 101% हमारा अनुभव है। हमारे जीवन में हमने जो देखा, जो समझा, जो लोगों के साथ हमने इन तरीकों को आजमाया और जो लाभ, जो परिणाम हमें प्राप्त हुए, उन परिणामों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे मिस मत करना। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आज आपको कुछ बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक कार्यक्रम में ठहरेंगे, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। याद रखना कि हम तो एक तुच्छ कीड़े मकोड़े जैसे माध्यम हैं। जो भी कुछ आप तक पहुंच रहा है, चाहे फोन के माध्यम से पहुंच रहा हो, चाहे जैसे भी ज्ञान के रूप में आपके पास पहुंच रहा है, हमारे माध्यम से पहुंच रहा है, वह महामाई का आदेश है। उनके जो विचार हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो आप तक पहुंचना चाहती हैं। माध्यम हमको बनाया है, आपके फोन को बनाया है। तो बस इस चीज का सम्मान जरूर करना, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले महामाई को याद करिए, वीडियो में माई के दर्शन करिए। दर्शन करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपको चुना है आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इसीलिए आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपका जीवन जरूर बदलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, ठीक है। यह आपके लिए सौभाग्य की बात है कि यह मौका अवसर चलकर आपके पास स्वयं आया है। कोई कुतर्क नहीं करना, कोई अविद्या का प्रदर्शन नहीं, कोई अज्ञानता का प्रदर्शन नहीं। हम पहले ही आपको कह चुके हैं, हमने छटनी कर दी है कि ऐसे अविद्यापूर्ण, कुतर्कवादी और मूर्ख लोग इस कार्यक्रम को ना देखें, जिन्हें ना धर्म में विश्वास है, ना अध्यात्म में विश्वास है, ना भगवान में विश्वास है, जो केवल और केवल मतलब के लिए घूम रहे हैं कि हर पल हर मिनट कुछ ना कुछ मिल जाए हमको। ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं, कहीं भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक और सूचना आपको दे देते हैं, हर कार्यक्रम में दे रहे हैं। धर्म है हमारा यह कि वर्ष की प्रथम नवरात्रि है, 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि बड़ी शक्तिशाली होती हैं, 10 महाविद्या की साधना के लिए तो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये शैव नवरात्रि कही जाती हैं। इस नवरात्रि में महाअनुष्ठान का आयोजन हम कर रहे हैं, हम तो करेंगे ही, हमारा धर्म है, हमारा यही कर्म है। लेकिन आपको भी अवसर दिया जा रहा है कि यदि आप चाहें तो इस महाअनुष्ठान में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कैसे भाग लेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या अंशदान रहेगा और कैसे आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे, यानी कुछ क्रियाएं रहेंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, ये धाम के नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको विस्तार से समझा दी जाएगी, ठीक है। हमारा पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा कि देवी की कृपा जागृत स्वरूप में आपके जीवन में पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, 3 बातें हैं यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझ लेना। पहली बात कि इमोशनल, जी हाँ, इमोशनल आप होने वाले हो। अगले 3 से 5 दिनों में भावनात्मक तौर पर आप निर्णय लेने वाले हो। भावुकता को महत्व दोगे, भावुकता को प्राथमिकता देकर कार्य करोगे, अच्छे बुरे का ख्याल करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन इमोशंस आगे चलेंगे। अब इमोशंस का आगे चलने में बुराई कुछ भी नहीं है, अच्छी ही बात है। भावनात्मक होकर सोचने पर नैतिकता उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि किसी के साथ अहित नहीं कर सकते हैं। रिश्ते नातों में मधुरता आने लगती है, क्योंकि सबसे प्रेम से बात करने लगते हैं, सबका महत्व समझने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गलती की गुंजाइश भी रहती है। यानी किस प्रकार की गलतियां हैं, ध्यान से समझो। इमोशन में बहकर किसी चालाक धूर्त इंसान की बातों में आ सकते हो और गलत जगह पर अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा खर्च कर सकते हो। भावनात्मक होकर आप किसी से इंप्रेस जल्दी हो सकते हो, किसी की गलतियों को इग्नोर कर सकते हो और किसी की बातों में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो क्या नहीं करना है, ध्यान से समझिए। किसी की बातों में नहीं आना है। कोई नई योजना बता रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, कुछ आपको बता रहा है, थोड़ा सा विराम ले लीजिए, तुरंत फैसला न लीजिए। उससे कहिए कि ठीक है, हमने सब कुछ सुन लिया, समझ लिया, अब हमें सोचने का समय चाहिए। अपना समय लीजिए, उसके बाद अच्छे बुरे का सही ख्याल करते हुए निर्णय लीजिए। आप फंसेंगे नहीं, वरना इमोशन के ट्रैप में आप फंस सकते हैं। दूसरा, किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास आप कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा जेब ढीली कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। अपना समय, अपने इमोशन, अपनी भावनाएं किसी के पीछे जरूरत से ज्यादा लगाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? देखो, जो आपसे प्रेम करता है उसे तो आपको ज्यादा इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो आपसे प्रेम नहीं करता है, जो केवल मतलब के लिए आपसे जुड़ा है, उसे आप कितना भी इंप्रेस कर लीजिए, कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी उसे खुश करने के लिए खर्चा कर लीजिए, उसे महंगे महंगे गिफ्ट दे दीजिए, कुछ खरीद कर दे दीजिए, उसका जो नजरिया है आपके प्रति वो नहीं बदलेगा। कुछ देर के लिए दिखावे के लिए वो खुश हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिमाग की जगह दिल से सोचना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यहाँ पर आप अपनी अनदेखी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर और अपनी सुविधाओं की अनदेखी आपके लिए महंगी पड़ेगी। शारीरिक कष्ट यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ साथ कफ और वात से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है, पेट में वायु विकार उत्पन्न हो सकता है, गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द रह सकता है और गले और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और मौसम से प्रभावित होकर कोई रोग आपको घेर सकता है। श्वास और दमे से जुड़े रोगी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। और राजनीति में जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, इन लोगों की छवि किसी बात से खराब हो सकती है। इनका विरोध किया जा सकता है और विरोध अपने ही करेंगे, जिन पर ये भरोसा करते हैं वो विरोध करेंगे और इनकी छवि, इनका मान मर्दन किया जा सकता है। व्यवसायिक स्तर पर बात करें तो व्यवसाय में आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करने की कोशिश खूब करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरीके से इन चीजों से निपटना जानते हैं, संभल जाएंगे और नई तरकीबों से, नई योजनाओं के साथ अपने व्यापार को ऊपर उठाएंगे। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी आप काम करते हो, शत्रु प्रबल होंगे। शत्रु प्रबल होकर आपको फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बुन सकते हैं। किसी प्रकार के विवाद या झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। दो लोग झगड़ रहे हैं, उनके बीच में या दो लोगों की बहस के बीच में नहीं पड़ना है। किसी भी प्रकार की विवाद में, व्यर्थ की विवादित स्थिति में पड़कर आप अपने समय को खराब करेंगे और अपनी छवि को भी खराब करेंगे। किसी भी व्यक्ति की गारंटी आपको नहीं लेनी है। पिछले कार्यक्रम में भी हमने बताया था, किसी भी व्यक्ति की आपको गारंटी नहीं लेनी है, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी है और
किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य को करवाने के लिए जरूर से ज्यादा प्रयास, फिर से वही इमोशन वाली बात आ गई कि अपना काम छोड़ छाड़ कर किसी दूसरे व्यक्ति के काम के लिए दिन रात भागे जा रहे हैं, पागलों की तरह लगे हुए हैं, और बाद में क्रेडिट कुछ नहीं मिलना है, नुकसान ही होना है, आपको ही दोषारोपण हो जाएगा। नहीं करना ये। कोई भी इंपॉर्टेंट डील साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लें, काले रंग की कलम का इस्तेमाल ना करें, और इन दिनों पर यानी अगले 3 से 5 दिनों पर काले और नीले रंग के वस्त्रों को पहने नहीं, इन्हें अवॉइड करें, ये बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप इन 3 से 5 दिनों में शाम के समय चंद्र त्राटक जरूर करें। चंद्र त्राटक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा और आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है चंद्रमा की वजह से, उसे दूर करने की पूरी इसमें क्षमता होती है। क्या करना है आपको? देखो, सीधी सी बात है, रात्रि के समय छत पर चले जाइए और चंद्रमा को देखिए। देखो, अगर हो सके तो, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, अगर हो सके तो चंद्रमा को देखिए और चंद्रमा को नजर भरकर देखना है जब तक कि आंसू आंखों से ना आने लग जाए। आंखों से आंसू आ जाए उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और आपकी चंद्र त्राटक की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये क्रिया आप जरूर करिए, बहुत ही अच्छी क्रिया है। ठीक है। शरीर में स्थूलता बढ़ सकती है, भारीपन बढ़ सकता है, आलस्य बढ़ सकता है, काम को टालने की प्रक्रिया मन में उत्पन्न हो सकती है, जरूरी कार्यों को टालना आपके लिए महंगा पड़ेगा। अचानक से यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा पर जाएं, अपना ख्याल अवश्य रखें और मन में सकारात्मक विचार ही रखें। इसी के साथ साथ परिवार के किसी सदस्य के बारे में आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर अब 2 बातें होंगी। आपके मन में अपने प्रेमी के लिए प्रेम भाव बहुत अधिक उत्पन्न होगा। आपने अपने जीवन में कुछ गलती कर दी, अपने प्रेमी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो उसके लिए मन में खेद भी बहुत अधिक उत्पन्न होगा। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी यही आपको महसूस होगा कि वहां पर भी जीवन साथी के प्रति अत्यंत आकर्षण आपको महसूस होगा, और जाने अनजाने में आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उसके लिए आपको खेद भी महसूस होगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति बहुत आकर्षित महसूस करेंगे और उन्हें खुश करने की कोशिश भी करेंगे और आपका रिश्ता भी मधुर होने लगेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य सेहत आपको थोड़ा टेंशन दे सकता है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेहत की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है और आपको चिंता का विषय बनी हुई है। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य रुक सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अचानक से आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। तो कर्जा सोच समझ कर लेना है, जितना जरूरत भर का है उतना ही लेना। कर्जा लेने में बुराई कुछ भी नहीं है, आप चुका पाएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जिस उद्देश्य के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी उद्देश्य पर कर्जा पैसे को खर्च भी करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपने काम को ही इंपॉर्टेंस दें और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचें। दूसरा, कि किसी भी व्यक्ति पर जरूर से ज्यादा भरोसा ना करें क्योंकि यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। तीसरा, अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्व दें क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही गड़बड़ा गया तो दुनिया आप कैसे चलाएंगे, सारा संसार का युद्ध आप कैसे लड़ेंगे, विजयी कैसे बनेंगे? क्योंकि कुछ भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है स्वस्थ शरीर में। ठीक है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो विचार स्वस्थ होंगे तो फिर जीवन ही स्वस्थ हो जाएगा। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, व्यापार भी मंदा हो जाएगा। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा बहुत अनुकूल बनता दिखाई देगा, लेकिन काम की मेहनत कम नहीं होगी, मेहनत उतनी ही रहेगी। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है। संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता मन में रह सकती है, किसी बात को लेकर टेंशन रह सकती है। यहाँ पर सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके गोचर चार्ट के अनुसार है, चंद्र कुंडली के अनुसार है। अब हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थिति एकदम इसके अपोजिट हो। कोई कार्य आपका है जो लंबे समय से अटका हुआ है, कोई चीज है जो गिरती चली जा रही है, जैसे बिजनेस है लगातार गिरता जा रहा है, रिश्तों में प्रेम है जो लगातार गिरता जा रहा है, या फिर आपका स्वास्थ्य सेहत लगातार गिरती जा रही है, या फिर कोई ऐसी अड़चन है जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे कि कर्जा है तो वह छूट ही नहीं रहा है, मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कोई रोग लग गया शरीर में तो वह ठीक ही नहीं हो पा रहा है, और भी कई प्रकार के।
शत्रु भी हैं तो वो बनते ही चले जा रहे हैं, शत्रु का कारण ही जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब जातक की कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बनने लगता है। पाप ग्रह योग यदि जन्म पत्री में बना है तो वो एक्टिवेट हो चुका है किसी बात से, यानी कि कोई पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, किसी न किसी वजह से या आपके ही द्वारा की गई किसी गलती की वजह से वह जो आपका पाप ग्रह योग है वह एक्टिवेट हो चुका है और वह अब लगातार आपको डाउनवर्ड यानी कि नीचे गिराता चला जा रहा है। बचने का एक ही उपाय है, अपनी कुंडली दिखा लो। कुंडली में जो पाप ग्रह योग है उसको मिटाने का योग बताएंगे, मिटाने का कारण बताएंगे, उपाय बताएंगे कैसे मिटेगा और वो क्यों एक्टिवेट हुआ है ये भी बताएंगे। आपसे चर्चा करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। सटीक उपायों से ये पाप ग्रह योग आराम से मिटाया जा सकता है और इसकी ऊर्जा को आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए यानी कि आपके सफलता के कारक के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ महामाई का यह महारक्षा कवच आपके लिए हमने बनाया है। आप इस महारक्षा कवच को भी अवश्य मंगा लें। यह महारक्षा कवच वो सब कुछ आपको दे सकता है जो अब तक आपको नहीं मिल पाया। कुंडली जरूर दिखाना, लेकिन क्योंकि यदि कुंडली में पाप ग्रह योग बना है तो कोई शक्ति आपको फायदा दे ही नहीं सकती है। उसे मिटाइए, क्योंकि वह आपका खुद का कर्म है जो आपके सामने आ गया है। उसे हटाना पड़ेगा, या तो प्रायश्चित कर्म से या दुख भोग कर। फिर उसके बाद तुरंत जीवन में सक्सेस लाने के लिए और भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे निगेटिविटी आ जाए, बाधाएं आ जाए, उसके लिए देवी की कृपा, देवी की सुरक्षा, महारक्षा कवच यह आपको जरूर मंगाना चाहिए। यह आपकी हर पल रक्षा करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बालक को अपनी गोद में उठाकर और उसकी रक्षा करती है। यह हमारी देवी, हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। ठीक है, तो आप इस महारक्षा कवच को भी मंगा लें, कुंडली का आकलन कर लें। यह आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा जो आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उन 4 आत्माओं की। देखो, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब आता है तो वह मूल तौर पर अपने कर्मों को काटने के लिए ही आया है, यानी पिछले जन्मों में किए गए कर्म और इस जन्म में उसके कर्म निर्धारित करेंगे कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी या फिर और ज्यादा अवनति हो जाएगी। तो अब ऐसे में होता यह है कि उसको गाइड करने के लिए भी उसके आसपास कुछ आत्माएं रखी जाती हैं, ब्रह्म के द्वारा, भगवान के द्वारा कह सकते हैं। अब वो क्या है? पहले है आपके पितृदेव। जी हाँ, पितृदेवों को श्रीमद् भागवतम में प्रथम देव कहा गया है और वो सबसे पहले पूजनीय है। लेकिन अगर पितृदेव निगेटिव हो गए आपके लिए किसी कारण से, कोई गलती की वजह से, आपकी ही किसी बात से, जैसे आपने किसी का हिस्सा दबा लिया या आप में अंदर गंदी आदतें हैं या आपका व्यवसाय आपने ऐसा चुन लिया जिसमें लोगों का शोषण होता है, तो ऐसा कोई कार्य, अनैतिक कार्य में आप लिप्त रहते हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार आदि जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में पितृ दोष लग जाता है। पितृ नाराज होते हैं तो पितृ दोष लग जाता है और पितृ दोष लग गया तो फिर कुछ भी कर लेना फल नहीं मिलेगा। पितृ दोष लगा है कि नहीं लगा ये कैसे पहचानेंगे? बहुत ही सरल है, कुंडली दिखाइए। कुंडली में पितृ दोष ग्रह विशेष से आता है और कुंडली के सटीक उपायों से यह मिट जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे हमने तो पितृदोष की पूजा करवा ली है, हमने तो इधर नागपुर में करा ली, हमने तो गया में करा ली पूजा और ये वो। देखो, वो पूजाएं सामान्य पूजाएं होती हैं, जैसे हम अपने घर में नित्य कर्म पूजा करते हैं भगवान की। लेकिन अगर कोई हमारे जीवन में व्याधि आ जाती, परेशानी आ जाती है तो हम विशेष अनुष्ठान करते हैं। कोई बीमारी बड़ी आ गई, दुर्घटना हो गई तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे अनुष्ठानों से हम समस्या से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पूजा तो आप रोज तब भी कर रहे होते। वैसे ही पितरों के जो खुश करने के जो उपाय होते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के, वो तो सभी कर ही रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में मूल तौर पर किस ग्रह से पितृ दोष आ रहा है, आपका कौन सा कर्म है जो पितृ दोष बनकर आपके जीवन में आया, ये आपकी कुंडली ही आपको बताएगी। गुरु पितृ दोष है, राहु से पितृ दोष है, शनि से पितृ दोष है, सूर्य से पितृ दोष है, किस ग्रह से पितृ दोष है। ठीक है, तो फिर से वही आ गया कि कुंडली दिखाइए तो यहाँ पर पितृ दोष पता चलेगा, निवारण। पितृदोष के संकेत क्या है, ध्यान से सुनिए। बच्चे जो है ना वो असभ्य हो जाएंगे, बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाएंगे और बच्चों का सुख आपको नहीं मिलेगा, ये है। दूसरा कि आप कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, यानी काम आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा, पति पत्नी के बीच सुलह, प्रेम रह ही नहीं पाएगा, किसी न किसी बात को लेकर असंतोष बना ही रहेगा।
और चौथा, घर में किसी प्रकार का रोग हमेशा वास करेगा, यानी आपकी कमाई का एक हिस्सा बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, विवादों में जरूर जाएगा ही जाएगा। ये संकेत है, समझ लो पितृ दोष है। कुंडली दिखा लो, पितृ दोष का सटीक उपाय ग्रह अनुसार मिल जाएगा, तुरंत निवारण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जो आत्मा है, अब समझिए वो आत्मा क्या है, वो ब्रह्म का, भगवान का ही स्वरूप है। क्या है? आपके इष्ट देव। अब इष्ट देव हैं जो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनकी पूजा साधना पिछले जन्मों में भी की है। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको उनके बारे में पता नहीं है, आप उनसे जुड़े नहीं हैं। इस जन्म में आकर आपको विस्मृति हो गई है। ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत का एक जो व्याख्यान है उसमें आता है कि देखो, जड़ भरत जो थे ना, वो भगवान नारायण से जुड़े हुए थे लंबे समय से। मृत्यु उनकी हो जाती है किसी कारण से, अगला जन्म लेते हैं, लेकिन उनको याद रहता है तो भगवान की भक्ति करते रहते हैं। फिर एक और जन्म लेते हैं और याद रहता है तो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, संसारिक कार्यों से दूर रहते हैं। तो उनके पिता उनको जड़ कह देते हैं, यानी मूर्ख, जड़ भरत यानी मूर्ख भरत। ठीक है। तो ये जो जड़ भरत वाला है, ये क्या कहता है कि यहाँ पर आपको जन्म जन्मांतर से जो पूजाएं आप करते चले आ रहे हैं, किसी देवी शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, इस जन्म में आप उसके बारे में कैसे जानेंगे? या तो आपकी साधनाएं पिछले जन्म की इतनी प्रबल हो कि आपको वो दिव्य शक्ति खुद ही अपनी ओर खींच लेगी, आभास करा देगी, या फिर आप अपनी जन्म पत्री दिखा दीजिए। आपकी जन्म पत्री में आपके इष्ट देव के बारे में भी लिखा रहता है, आपके पिछले जन्म और आपके आने वाले जन्म के बारे में भी जन्म पत्री बताती है। तो इष्ट देव जो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, उनसे जुड़ जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। जुड़ेंगे कब? जब पहले जान तो जाएं कि आपके इष्ट देव हैं कौन। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां पर तीसरा, आपकी कुल देवता। जो इंसान अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता है, उनको सम्मान नहीं देता, उन्हें समय समय पर याद नहीं करता, उस इंसान का उद्धार संभव नहीं है। ठीक है। तो कुल देवी देवता को आप कैसे जानेंगे? यदि जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। समय समय पर जब कुल देवी का समय होता है, कोई विशेष दिन अवसर होता है, तो आसपास के नजदीकी मंदिर में जाकर, धाम पर जाकर उनके नाम से अनुष्ठान अवश्य करिए, छोटा मोटा हवन वगैरह जरूर करा दीजिए। इससे आपको कुल देवी का पूरा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके आराध्य देव। अब आराध्य देव जो इस जन्म में आप पूजा कर रहे हैं जिनकी, अब आराध्य देव को लोग अक्सर अपने मतलबों के लिए पूजते हैं, है ना। लोग हमेशा, जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अब जीवन में कष्ट बहुत है तो हनुमान जी हमारे कष्ट हर लो, हनुमान जी हमारे कष्ट हर लो। हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे हैं, हनुमान जी के तरह तरह के उपाय करने में लगे हुए हैं। यानी कि इस जन्म में जो आप जिनकी पूजा कर भी रहे हैं, वो पूजा भी बेकार जा रही है, क्योंकि वहां पर भी आप लालचियों की तरह बस मांगे ही जा रहे हैं कि हनुमान जी ये कर दो, हनुमान जी वो कर दो, या भोले बाबा ऐसा कर दो, हमारी नौकरी लगवा दो, हमारा विवाह करवा दो, ये करा दो। यहाँ पर भी समस्या। तो इस तरह आप अपने आराध्य की भी कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों को आप समझिए। भगवान नर और नारायण का स्वरूप है। भगवान नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और नर कौन है? अर्जुन। अर्जुन कौन है? भगवान श्री कृष्ण के आराधक हैं, साधक हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कभी भगवान से उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान हमें युद्ध जितवा दो, भगवान हमें वनवास से मुक्त करवा दो, भगवान हमें राजपाट दिलवा दो, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भगवान आप हमारे बस साथ में रहिए, बाकी सब कर तो हम लेंगे, जब आप साथ हैं तो हमें डर किस बात का, तो बस आप हमारे साथ रहिए। ठीक है। इसी प्रकार से हनुमान जी और प्रभु श्री राम, इन दोनों के रिश्ते को देखो, कितना मधुर रिश्ता, कितना प्रेम का रिश्ता है। ना तो हनुमान जी ने भगवान से कुछ मांगा और ना ही भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी हमारी मदद कर दो, हनुमान जी हमारा पुल बनवा दो, हनुमान जी सीता मैया को ये करो। नहीं, जो भी कुछ हनुमान जी ने किया अपनी स्वेच्छा से किया, सेवा भाव से किया। और हनुमान जी ने तो खैर भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब हम भगवान के सामने, भगवान के स्वरूप के सामने जाते हैं और हम हाथ जोड़कर मांगने लगते हैं, तो हम असल में अपनी ऊर्जाओं को खराब कर लेते हैं। मांगना कुछ नहीं है, जो बिन मांगे दे वही भगवान है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ही है कि हमें, जब हम बताएंगे, जब हम मांगेंगे, तभी उन्हें पता लगेगा कि इन्हें क्या चाहिए, है ना। ये बहुत तुच्छ बुद्धि है, बहुत ही छोटी, और अविद्या का सबसे बड़ा प्रमाण है। बुद्धिमान इंसान भगवान के पास जाएगा, हाथ जोड़कर बैठेगा, भगवान से कहेगा भगवान बस आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ रहिए, हमारा साथ कभी ना छोड़िए, और हम सब कुछ कर लेंगे आपके सहारे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो आराध्य हैं इस जन्म के, उनके विशेष अनुष्ठान करना सीखिए। मानकर चलिए कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो महीने में एक बार, ज्यादा नहीं तो 7 दिन का
11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन का एक अनुष्ठान कर लिया करो। किसी भी मंगलवार से शुरू करो और अगले मंगलवार तक लेकर जाओ। यानी कि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक स्थान पर बैठकर 7 हनुमान चालीसा, 1 बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, इतना नियम बना लो और आप देखो कि आपके काम कैसे बनना शुरू हो जाते हैं। चुटकियों में झटके से काम बनने शुरू हो जाते हैं। संकल्प लेना है, लेकिन संकल्प इस बात का लेना कि भगवान आप हमारा साथ देना। इस प्रकार से संकल्प लेकर और आप जमीन पर जल छोड़िए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान संकल्प के बिना पूर्ण नहीं होता। तो संकल्प लीजिए और इस प्रकार से लीजिए कि भगवान आप हमारा साथ देना। ये नहीं कि भगवान आप हमारी नौकरी लगवा देना, भगवान हमारी शादी करवा देना, भगवान हमारे लिए घर बनवा देना, ये सब कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर आप देखो कि कैसे काम बनते हैं। आपने सारी बातें यहां तक समझ ली हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको यदि हमारी कोई मदद चाहिए तो नंबर वीडियो में हमने दे रखे हैं, इन पर फोन करिए, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको सहायता चाहिए, कोई विशेष साधना यदि आपको चाहिए, भोले बाबा की साधना या हनुमान जी की साधना या देवी की साधना, तो वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। कुंडली विश्लेषण कराना है या जो महाअनुष्ठान हो रहा है उसमें भाग लेना है या महारक्षा कवच मंगवाना है, तो उसके विषय में जानकारी ले लीजिए। वीडियो में नंबर है ही, हम इसीलिए तो नंबर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब वाणी को हम यही विराम देंगे। बस उम्मीद यही करेंगे कि आपने सब कुछ अपने जीवन में जो हमने बताया उसे उतारने का निर्णय ले लिया है। भाव अपना प्रबल रखिए, भगवान जरूर आएंगे, जीवन के कष्ट मिटाएंगे, ये बात निश्चित है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।